वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग जैम 2024 से रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि आप लोगों का ये डाउट था, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जैम 2024 के लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बताइए, अभी हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन को। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी टाइम कितना बचा हुआ है। जैम 2024 मतलब फरवरी 2024 में होने वाला है। अभी कंप्लीट मेरे हिसाब से अभी ये जुलाई 20 चल रहा है ना। जुलाई को अगर छोड़ भी दो, मान लो कि 10 दिन एक्स्ट्रा आपके लिए निकाल देते हैं। जैसे होता है ना, कभी 2-3 महीने में एक बार हम लोग सर्दी खांसी हो जाती है कभी, और कभी कहीं बहुत इमरजेंसी काम हो जाता है ना, जैसे मामा की शादी। भाई दूसरे की मामा की शादी में नहीं भी जाएंगे, अपने मामा की शादी में तो जाना ही होगा। तो 10 दिन में एक्स्ट्रा निकाल देता हूँ। मान लेते हैं कि जुलाई खत्म हो गया पूरा, ठीक है। अगस्त से लेकर दिसंबर मतलब 5 महीना इधर, और जनवरी 6 महीना कंप्लीट आपके हाथ में, राइट। फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये 6 महीने के लिए एक सही स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्लाइड पे मैं ये लिखा हूँ, हेलो फ्रेंड्स डोंट वरी। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। आप सिर्फ हमें ये बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका डाउट क्या है, हम आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं हम लोग। इस स्ट्रेटजी में सबसे पहली बात क्या होती है, देखो दुनिया के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें एग्जाम के पैटर्न को समझना होता है कि नहीं। तो सबसे पहला यही पॉइंट है कि स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस थ्रोली। एग्जाम के पैटर्न को और सिलेबस को पहले समझिए, तभी आप समझ पाएंगे कि 6 महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो 6 महीना काफ़ी होता है जैम के लिए, टॉप रैंक लाने के लिए काफ़ी होता है, सही है। लेकिन आपको जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझिए, ठीक है, और सिलेबस को समझिए। देखिए कि सिलेबस में क्या क्या है। जैसे वेक्टर कैलकुलस सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो आपको वहाँ पे टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे किसी टॉपिक में आपको टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं जो आपके सिलेबस में मतलब है ही नहीं, अब निकाल दिया गया है, एग्जाम में नहीं आने वाला। जो एग्जाम का सिलेबस है उसी पे हमें काम करना है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल एंड फॉलो स्ट्रिक्टली। एक शेड्यूल बनाइए अपना, ठीक है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। होता है क्या है ना, कि हम लोग शेड्यूल तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद, सही है ना, उस शेड्यूल को हम लोग भूल जाते हैं। देयरफॉर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फॉलो इट स्ट्रिक्टली। वो जो शेड्यूल आपने बनाया वो फॉलो होना चाहिए। होता है क्या, मैं देखा हूँ स्टूडेंट्स को कि सुबह 6 बजे और सुबह 6 से रात 10 बजे तक मतलब अपना पूरा बना लिया कि सुबह 6 बजे उठना है और रात 10 बजे सोना है। लेकिन 1-2 दिन तो फॉलो मुश्किल से बेचारा कर पाता है, उसके बाद तीसरे दिन से पता चला कि खुद ही भूल जाता है कि शेड्यूल क्या बनाए थे। तो ऐसा नहीं करना, आप ऐसा शेड्यूल बनाओ जो आप खुद फॉलो कर सको, राइट। हम पहले ही बोले थे ना कि हम लोग हमेशा ज़्यादा सोचते हैं और कम करते हैं, ऐसा नहीं करना। हम जितना कर सकते हैं उसी हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, सही है। खामा जो एक्सक्यूज़ देके उधर मत भागिए, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, एग्जाम के पैटर्न को समझने के बाद कि अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाइए और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिवाइज देम रेगुलरली। देखो टॉपिक तो बहुत सारे हैं भाई साहब, लेकिन आपको फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे करना है और उसे रिवाइज करते रहना है रेगुलरली, राइट। और रिवीजन का ये मतलब नहीं कि अभी हम पढ़ लिए तो एक हफ्ते बाद रिवीजन करेंगे, सही है। रिवीजन का ये मतलब है कि आपने कुछ पढ़ लिया, जैसे आपने सपोज कीजिए ग्रुप आपने स्टार्ट किया। मैं अगर फ्रेशर की बात करूँ, अगर आपने ग्रुप पढ़ना शुरू किया, पहला क्लास में आपने ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ा, तो सेकंड क्लास से पहले वो रिवीजन होना चाहिए। फिर थर्ड क्लास में पहला दोनों क्लास का रिवीजन होना चाहिए। ये आपके रिवीजन का पैटर्न होना चाहिए, सही है। इससे होगा क्या कि बिल्कुल आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, एग्जाम से पहले बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं रहेगा, सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नंबर 4, रिमेंबर की कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व ट्रिकी क्वेश्चंस। ये देखिए जी, की कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर याद रखना है, ठीक है। वो कौन से कॉन्सेप्ट्स है जहाँ पे हम लोग फंस रहे थे, सही है ना। उस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, अलग से कहीं पे नोट डाउन करके उसे रिवाइज करना है, और साथ में ट्रिकी क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं करने बार बार जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं सभी करके चले जाते हैं, है ना। अगर बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन एग्जाम में आए, जैसे इस बार बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब कट ऑफ चला गया है कि नहीं, तो टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़े। तो अगर इजी क्वेश्चन बहुत इजी आ गया तो फिर आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, और क्वेश्चन अगर मुश्किल हुआ फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन उसमें करने पड़ेंगे, सही है। देयरफॉर मैं बोल रहा हूँ ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल सॉल्व ना कीजिए, ट्रिकी क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, है कि नहीं। और वो कॉन्सेप्ट याद रखिए जो कॉन्सेप्ट में आप फंस रहे थे, उसे नोट कीजिए कहीं पर और उसे याद रखिए, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट है मेक शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग करते क्या है कई बार कि पढ़ लेते हैं और शॉर्ट नोट नहीं बनाते हैं, बाद में एग्जाम से पहले सोचते हैं कि अब क्या करें, है कि नहीं। तो आप जो पढ़ रहे हो ना, शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बनाना है, दूसरे का नहीं मांगना। कई बार स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आपके पास भी तो होगा ना, आप अपना नोट्स दे दीजिए। भाई साहब, हर किसी का नोट्स अपना अलग अलग होता है कि नहीं। हर किसी का अपना अपना IQ होता है। आपको पता है कि आप कौन सी बातें याद रख सकते हो, वो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इस पॉइंट में कुछ नया है, इसे हम भूल सकते हैं, उसे नोट भी करना है और उसे बार बार रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है, तो मेक शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। नेक्स्ट क्या है, नंबर 6, डिस्कस योर डाउट्स इन ग्रुप एंड चेक योर इम्प्रूवमेंट। ग्रुप बनाइए। देखिए, उस दिन हम लोग बात किए थे कि सोशल मीडिया का जो हम लोग ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ठीक से यूज़ करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना, अगर आपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना लिया, राइट, और उसमें आप अपने डाउट्स को भेज रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी अपने डाउट्स को भेज रहे हैं, तो आपको वो सारे डाउट्स को मतलब सॉल्व करना है। आप जिम्मेदारी लीजिए कि सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हम ऐसा किया करते थे, हम कहते थे कि हम सभी का डाउट सॉल्व करेंगे। उससे होता क्या था ना कि डाउट आया मतलब उसमें उस क्वेश्चन में कुछ नया रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेता है कि नहीं। तो ग्रुप बनाइए और सभी के क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए, आप जिम्मेदारी लीजिए कि हमें सॉल्व करना है। सही है। दूसरी बात यह है, आगे हमने लिखा है एंड चेक योर इम्प्रूवमेंट। आप इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है? तो वही पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, है ना। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस करते हो तो वो पूरा हिस्ट्री क्रिएट होकर रखा रहता है। अब 1 महीने बाद आप कभी कभी बैठे रहते हो ना, तो आप स्क्रॉल करके ऊपर जाओ और देखो कि 1 महीने पहले हम किस तरीके से सामने वाले को मतलब सॉल्यूशन दे रहे थे। और आप कोशिश करो, साथ में एक और बात बताएंगे, आप कोशिश करो कि उसे बोल के एक्सप्लेन करो। जैसे आपका फ्रेंड है, आपका ग्रुप है, राइट, कोई डाउट अपना भेजा, आप उसे मतलब वॉइस मैसेज में उसे एक्सप्लेन करो। सही है। आप सिर्फ लिख लिख के ना दो या फिर उसे सिर्फ हिंट दे के ना छोड़ दो, आप एक्सप्लेन करो। ठीक है। और उसके बाद 1 महीने बाद आप स्क्रॉल करके जाओ और देखो कि 1 महीने पहले इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, कैसे सोच रहे थे, और अभी आप क्या सोच रहे हो उस प्रॉब्लम के बारे में। इससे आपको पता चलेगा कि आपने इम्प्रूव किया या नहीं किया। अपना परफॉर्मेंस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि समय के साथ हमें इम्प्रूव करना है। तो बस ये 6 पॉइंट्स थे। और साथ में लास्ट में अगर बात की जाए एग्ज़ाम से पहले, तो एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सके उस 3 घंटे के लिए। सही है। तो ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न, मतलब सारी बात तो बता दिया, वो 3 घंटे की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है। और टेस्ट सीरीज़, इसका हम किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। ये सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। और भी अगर डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, हम रहेंगे आपके साथ। ठीक है। फिलहाल शुक्रिया, हैप्पी लर्निंग।